पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि आप लोग चूल्हा प्रमुख बना के लोगों को पैसा सप्लाई करते हैं वोट लेने के लिए। तो बैजनाथ में तो बिकने वाला नहीं है। हमको कोई 1 रुपया 1 करोड़ में नहीं खरीद सकता है। हम भी जानते हैं कि क्या क्या प्रस्ताव आया और कौन दिया। वो अपने गिरेबान में झाँके उसके बाद हम पे आरोप लगाए। जो सांसद साहब है वो 1985 का स्थानीय नीति का मांग करते हैं और वो बाकायदा उस समय समर्थन भी दिए थे, और अभी आप लोग फिर बोल रहे हैं 32 चाहिए हम लोग को। आप 85 मानते हैं कि 32 मानते हैं? 32 सुनिए पहले ना कि शिबू सोरेन जी आजीवन अध्यक्ष हैं, फिर उनका बेटा कार्यकारी अध्यक्ष है, उसका बहू फिर महासचिव है, उसकी पत्नी सेंट्रल कमेटी में है, वो बसंत सोरेन युवा झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है। अपने परिवार के बारे में बात करें ना, हमारे आजसू के बारे में क्यों बात करें? बैजनाथ जी का कभी महत्वाकांक्षा है कि आजसू पार्टी से वो डुमरी का चुनाव लड़े? वो आज नहीं, जब हम 2005 में चुनाव लड़े थे तो स्वाभाविक है जब राजनीतिक क्षेत्र में है तो महत्वाकांक्षा रहता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से 7,500 से 10,000 रुपया प्रत्येक पंचायत में खर्च के रूप में जाता है। आपने देखा होगा कि नॉमिनेशन बैजनाथ महतो ने करवाया था, लेकिन ये नॉमिनेशन करवा के वापस करवा लिए थे। क्यों वापस करवाए? आइए इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। और कहीं ना कहीं ये आजसू को समर्थन दे दिए हैं। क्या कहेंगे आप? आजसू को समर्थन दे दिए नाम लेने के बाद में? समर्थन दिए नहीं, आजसू में थे ही। नॉमिनेशन कराना एक प्रक्रिया है और नॉमिनेशन वापस लेने का भी एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है कि उस पार्टी में रह के नॉमिनेशन लेके फिर उस पार्टी में चल जाना? नहीं, पार्टी हम छोड़ते या नॉमिनेशन लेते तब होता कि पार्टी छोड़ दिया और फिर तो जब आपके पार्टी के एक कैंडिडेट नॉमिनेशन करवा रहे हैं तो दूसरे करवाने की क्या जरूरत है? हाँ, तो हमने आजसू का बागी उम्मीदवार कह के नहीं कराया। हम तो निर्दलीय जा रहे थे। बेसरा जी शुरुआती दौर के नेता थे, वो आ गए, बहुत रिक्वेस्ट किए तो रिक्वेस्ट का ख्याल आमने सामने थे, उसके चलते उनके पार्टी झारखंड पीपुल्स पार्टी के टिकट से हम नॉमिनेशन करा दिए। और बाद में भी नॉमिनेशन बाद के भी बोले हमको कि पार्टी से इस्तीफा लिख दीजिएगा। हम बोले कि इस्तीफा नहीं लिखेंगे दादा, हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, बेसरा जी आपसे रिक्वेस्ट किए कि छोड़ दीजिए पार्टी? नहीं, हाँ, आजसू को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट किए थे कि इस्तीफा 2 लाइन का लिख दीजिएगा। हम बोले इस्तीफा नहीं लिखेंगे हम, वो बोल दिए। और वो हर लोग जानता था कि हम क्या करेंगे। हाँ, राजनीति में थोड़ा सा एक ये रहता है, उम्मीद रहता है कि हम जब इतना साल से कर रहे हैं, संगठन को बनाए हैं, चीज़ें हैं, तो चुनाव लड़ने का उम्मीद बनता था। तो नहीं बना तो हमको कोई इतराज़ नहीं है। आप आजसू को अगर छोड़ के जाते इस्तीफा लेकर के और जेपीपी के में उम्मीदवार बन के फिर वहाँ से नॉमिनेशन वापस लेते, फिर अन्य पार्टी को हम समर्थन करते तो हम बिकाऊ हो जाते, हम दल बदलू हो जाते। लेकिन हमने ना इस्तीफा लिखा, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नॉमिनेशन कराया। आज नॉमिनेशन मोबिन रिजवी जी की पत्नी भी कराई थी, वह भी नाम तो वापस ली। अच्छा, उस पर कोई चर्चा नहीं होता है। बैजनाथ महतो पे चर्चा इसलिए होता है कि बैजनाथ महतो एक स्थापित नेता डुमरी में है, एक कुछ बहुत ज़्यादा वोट का प्रभावित कर सकता है, इसीलिए वो डर से वो बैजनाथ महतो के ऊपर बहुत सारा का आरोप लगाता है। यहाँ तक लगाया अपहरण का। अरे हमारा अध्यक्ष हैं और अपने ही हमारे अध्यक्ष हमारे केंद्रीय सचिव को अपहरण कैसे कर सकता है? हमारे परिवार के वो मुखिया हैं और वही अपने मुखिया को, अपने बेटा को कैसे अपहरण कर सकता है? कोई बाप अपना बेटा को गोदी लेके जाएगा तो कहेगा कि वो अपहरण करके ले जा रहा है? ऐसा नहीं होता है। जब बैजनाथ जी का कभी महत्वाकांक्षा है कि आजसू पार्टी से वो डुमरी का क्षेत्र का मतलब नेतृत्व करे या विधायक का चुनाव लड़े? वो आज नहीं, जब हम 2005 में चुनाव लड़े थे तो स्वाभाविक है जब राजनीतिक क्षेत्र में है तो महत्वाकांक्षा रहता है। ये इनकार नहीं मैंने किया जा सकता है। लेकिन हाँ, पार्टी के अपने अध्यक्ष के पास, पार्टी के फोरम में, पार्टी संगठन में अपना बात को रखने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। चाहे वो निवेदन के रूप में हो या तो फिर आग्रह के रूप में हो, जैसा रूप में हो, रूप अपनाया जाता है और वो किया जाता है। अभी आप आजसू पार्टी के प्रचार में जा रहे हैं लगातार? हाँ, आजसू पार्टी के प्रचार में जा ही नहीं रहे हैं, बल्कि दिन रात एक किए हुए हैं। यहाँ तक भूख और नींद भी मारे हुए हैं कि हमको यहाँ पे परिणाम चाहिए। वो लोग तो जेएमएम वाले लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये लोग कुछ नहीं करेगा, काम वाम कुछ करता है नहीं। 15-17 साल लगभग शासन में रहा है ये लोग, सरकार में रहा है, लेकिन कुछ काम वाम नहीं किया। अगर ये लोग काम किया हुआ रहता तो ये लोग को वोट मांगने का जरूरत क्यों पड़ता है? यहाँ पे स्थापित तो वो ऑलरेडी पहले से था ही, फिर ये सब डुगी ड्रामा कर रहा है। वो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सोचे कि वो 18 साल से यहाँ का विधायक रहा है, मंत्री रहा है, उसका बहुत टर्म में मुख्यमंत्री रहा है, तो वो सोचे कि मेरे क्षेत्र में क्यों नहीं विकास हुआ, हमको जो उसकी क्यों देता है वो। हम तो करना चाहते हैं, करके दिखाए हैं, और आज उसके साथ लोग नहीं हैं, इसीलिए बौखलाहट के तहत बहुत सारा बात बोला जा रहा है। और बौखलाहट के चलते बोल देना, मैंने खिसियानी बिली खम्बा नोचना, बैजनाथ महतो पे आरोप लगा देना कि बिक गया, टूट गया। तो बैजनाथ महतो बिकने वाला नहीं है। हमको कोई 1 रुपया 1 करोड़ में नहीं खरीद सकता है। हम भी जानते हैं कि क्या क्या प्रस्ताव आया और कौन दिया। वो अपने गिरेबान में झाँके उसके बाद हम पे आरोप लगाए। आपके ऊपर आरोप, आपके पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि आप लोग चूल्हा प्रमुख बना के लोगों को पैसा सप्लाई करते हैं वोट लेने के लिए।
पूरा डुमरी जानता है, पूरा राज्य जान रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से 7,500 से 10,000 रुपया प्रत्येक पंचायत में खर्च के रूप में जाता है। और उल्टा हमारे पर आरोप लगाता है कि चूल्हा प्रमुख को दिया। अरे चूल्हा प्रमुख को समझने में अभी लगेगा, उसको 10 गो तालाब नापेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता, तब आजसू का चूल्हा प्रमुख के बारे वो सोच सकता है और समझ सकता है। चूल्हा प्रमुख वो समझा देते हैं हम क्या है। हम गांव स्तर पे 10 घर में एगो लीडर तय कर दिए हैं ताकि उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। जो झारखंड का दुर्गति किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा, चाहे आंदोलन काल से हो, चाहे चुनावी क्षेत्र में हो, चाहे प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में हो। यहाँ शिवा महतो के तौर पर 15 साल का प्रतिनिधित्व हुआ, जगन्नाथ महतो के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का 18 साल का प्रतिनिधित्व हुआ। अपना प्रतिनिधित्व का वो काम बतावे ना और कारण बतावे। सिर्फ एक विनोद बाबू के नाम से आंदोलन करना और विनोद बाबू के नाम से वोट लेना और प्रतिनिधि बनना, इसके सिवाय उसका कुछ भी काम नहीं है। यहाँ तक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इतना दिन झारखंड विनोद बाबू के नाम से राजनीति किया, लेकिन अपने डुमरी विधानसभा क्षेत्र में एगो आदमकद प्रतिमा नहीं लगाया। जो भी लगाया तो बैजनाथ महतो लगा दी। लोग कहते हैं कि आजसू पार्टी में लोग डेमोक्रेटिक नहीं है, क्यों लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि उनके जो सुप्रीमो है वो लगातार कई दिनों से बने हुए चेंज नहीं होते हैं। क्या कार्यकर्ताओं का समान सम्मान मिलता है? वो पहले शिबू सोरेन के बारे में बात करें ना कि शिबू सोरेन जी आजीवन अध्यक्ष हैं, फिर उनका बेटा कार्यकारी अध्यक्ष है, उसका बहू फिर महासचिव है, उसकी पत्नी सेंट्रल कमेटी में है, वो बसंत सोरेन युवा झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है। अपने परिवार के बारे में बात करें ना, हमारे आजसू के बारे में क्यों बात करें? कार्यकर्ता को कोई इससे दिक्कत नहीं है? नहीं, हमारे आजसू में कोई दिक्कत नहीं है। हम आज केंद्रीय सचिव हैं, एक आम आदमी हैं। आज हम 12 साल जिलाध्यक्ष रहे हैं गिरिडीह का। हमारे एक अदना सा कार्यकर्ता है, वो भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो भी बड़े बड़े पदाधिकारी। क्या बोल के आप जनता से वोट मांग रहे हैं? हम बेहतर करना चाहेंगे। क्या बेहतर करना चाहेंगे? किस फील्ड में? सबसे पहले स्वरोजगार के क्षेत्र में। अच्छा। डुमरी एक खेतिहर इलाका है और इस जगह पर जो भी प्रतिनिधित्व किया वो जितना दूर डुमरी का नक्शा कटा हुआ है, यहाँ कोई भी 50 आदमी को खटने का कोई व्यवस्था नहीं हुआ है, रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ स्वरोजगार का व्यवस्था हो, यहाँ पर वैसा काम हो जहाँ हम लोग कह सकेंगे कि 50 को आदमी खटने के लिए जाता है, प्रतिदिन खट करके आता है। चाहे वहाँ स्वयं का व्यवस्था हो, पार्टी स्तर पर हो या तो समूह बना करके हो, लेकिन इसका प्रयास रहेगा। सालों भर यहाँ पर खेती कैसे हो उस पर हम लोग जोर देंगे। हमारे यहाँ सालों भर जानवर छुट्टा रहता है, उस पर जोर देंगे कि हम लोग निजी क्षेत्र में भी काम करेंगे, कुछ आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे। आज MLA हमारे हो जाएंगे, MP हमारे हैं, तो ये दोनों का शक्ति है, तो बैजनाथ महतो बेहतर इलाका में कर सकता है। CP चौधरी 4.5 साल में जो भी कार्यकाल रहा उसमें क्या काम किया? हाँ, इस क्षेत्र में जितना रोड का मरम्मत हुआ, लंबा चौड़ा जो रोड बना, वो CP चौधरी का दिया हुआ है। बीच में आप जानते आप जानते ये भी हैं कि कोरोना काल में जितना MP का फंड था 2-3 साल का, सारा फंड चला गया कोरोना में, तो 3 साल तो मौका नहीं मिला। लेकिन आज अपने लोकसभा क्षेत्र में MP साहब 2,500 पार किलोमीटर रोड बना दिए, बहुत सारा संसाधन मुहैया करा दिए। सिर्फ बोल देने, मुंह नचाने से नहीं होता है, वो अपना देखे। हमारे सांसद साहब पूरे क्षेत्र में हैं, आज तक जो सांसद बना है उससे ज़्यादा क्षेत्र में बने हुए हैं, उससे ज़्यादा कार्यक्रम में भागीदारी लेते हैं, उससे ज़्यादा दक्ष हैं। जो सांसद साहब है वो 1985 का स्थानीय नीति का मांग करते हैं और वो बाकायदा उस समय समर्थन भी दिए थे, और अभी आप लोग फिर बोल रहे हैं 32 चाहिए हम लोग को। नहीं, हम लोग कह रहे हैं कि भाई जिला रोस्टर के आधार पर स्थानीय नीति तय हो। आप 85 मानते हैं कि 32 मानते हैं? 32 सुनिए पहले। आज हम पार्टी आधारित हैं ना, हम लोग संगठन है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार हो चाहे BJP का सरकार हो, उस सरकार हर सरकार को हमारा स्थानीय नीति क्या होगा उसको बाइज्जत हमने लिखित दिया है। इस पार्टी में दम भी नहीं है कि स्थानीय नीति किस ढंग से, नियोजन नीति किस ढंग से बने, उसका एगो ड्राफ्ट भी नहीं कर पाया, और पूरा ड्राफ्ट हमारा दिया हुआ है। रही बात कि इन लोग बहुत सारे लोग लांछन लगाते हैं कि सुदेश महतो के ऊपर, तो ये पता होना चाहिए जब रघुवर दास का सरकार था उस समय सुदेश महतो ना MLA थे ना कोई मंत्री थे, पार्टी का अध्यक्ष थे। चौधरी जी हमारे MP साहब जो आज हैं वो सरकार में शामिल थे, तो पूरा कैबिनेट अगर डिसीजन ले रहा है तो उसमें भागीदारी है। हम तो कहते हैं ये तो 80 भी करके दिखावे ना, 32 तो दूर बात है। सिर्फ लॉलीपॉप देखने से, बढ़िया गोल बोलने से और वोट ले लेने से प्रतिनिधित्व नहीं कहता है। वो अपने गिरेबान में झाँके उसके बाद हम लोग के ऊपर आरोप लगावे। डुमरी की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश साफ देते हैं कि निवेदन भी करते हैं, आग्रह भी करते हैं कि एक अबला नारी है जसोदा देवी और गरीब घर की है। ऐसे चुनाव में जो धन बल का खेल होता है
और जो गरीब लोग चुनाव लड़ने से वंचित हो जाते हैं, चाहे वार्ड हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, एमएलए हो, एमपी हो, वैसा एगो प्रथा तय करे। यशोदा देवी को वोट देने से ये प्रथा लागू हो जाएगा कि गरीब घर की बहू भी, बेटा भी कोई प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसीलिए बेहतर करने के लिए सुदेश महतो के देखरेख में डुमरी का बेहतर निर्माण, चंद्रप्रकाश चौधरी के देखरेख में डुमरी का बेहतर निर्माण, यशोदा देवी के जो उनका शैली है काम करने का, जो क्षेत्र में भ्रमण हर समय करते रहती है, उस आधार पर वोट दे, ताकि हर घर में, हर गांव में हम लोग पहुंच के अपना बात को जो करने का शक्ति है हम लोग के पास, वो बात को रख सकें और सामूहिकता के साथ एगो काम कर सकें। समय देने के लिए धन्यवाद। जा